डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बियरिंग पार्ट 2 का बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग का डिफेक्ट्स का बारे में, जिसके लिए बियरिंग को विड्रॉ करना पड़ता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग देखेंगे जो वर्कशॉप में आपका एट द टाइम ऑफ पीओएस कैसे कैसे आपका जो है इसका पीओएस होता है, इसी का बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आइए यहाँ देखेंगे। देखिए कुछ लिमिटेशन है जिसके लिए बियरिंग को जो है अगर लिमिटेशन एक्सेस हो गया, स्टैंडर्ड एक लिमिटेशन है, अगर उससे ज़्यादा आपका बियरिंग हो जाता है, ये ज़्यादा क्लियरेंस ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग बियरिंग को जो है कंडेम करेंगे। यहाँ देखिए न्यू बियरिंग जो रिकमेंडेड है, रेडियल क्लियरेंस शुड बी 0.1452 टू 0.190 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस फॉर बियरिंग इन सर्विस, मानी दैट इज आफ्टर सर्विस जो है आपका फैग हो, ये नॉर्मा हो, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है इसी का जो बियरिंग है वो 0.270 मैक्सिमम होनी चाहिए। ये अगर एनबीसी हो, ये एस्केप हो, इसमें मैक्सिमम जो परमिसिबल है जिसमें क्लियरेंस रेडियल क्लियरेंस आपको 0.295 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लोग बियरिंग को विड्रॉ कर लेंगे। जर्नल का डायमीटर एट द टाइम ऑफ फिटमेंट ऑफ द बियरिंग ऑन जर्नल हम लोग देखेंगे। बियरिंग का डायमीटर जो है आपका मैक्सिमम जो है आपका 130.068, ये मिनिमम जो है आपका 130.43 मिलीमीटर होनी चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल इन टिपर आपका जो है 0.015 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एक्सेल एट द टाइम ऑफ फिटमेंट। इसको हम लोग को देखना चाहिए। नेक्स्ट है बियरिंग जो हम लोग वर्कशॉप में जो है इंस्पेक्शन करते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं इसका बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो है आपका एक्सेल एंड होल। एक्सेल का जो है एक्सेल एंड में जो होल है उसका बारे में उसको देखेंगे, जो होल आपका ठीक है कि नहीं, जिसमें हम लोग लॉक नट लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है ना एंड लॉकिंग प्लेट जो हम लोग लगाते हैं, फिट करते हैं। ये बोल्ट जो है एंड लॉकिंग बोल्ट जो हम लोग एक्सेल में जो फिट करते हैं लॉकिंग प्लेट लगा के, ये रिटेनिंग रिंग जो है ये सब को जो है ना चेक करेंगे। कॉलर को चेक करेंगे, फेल्ट रिंग जो है उसको चेक करेंगे, रियर एंड फ्रंट कवर को चेक करेंगे जिसमें कोई क्रैक पैक तो डेवलप नहीं हुआ है। इसका बाद एक्सेल बॉक्स हाउसिंग को जो है चेक करेंगे, ताकि आपका इनर सरफेस ऑफ द एक्सेल बॉक्स हाउसिंग जो है वो आपका आउटर रिंग का साथ आपको फिक्स्ड होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई क्लियरेंस नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव क्लियरेंस होनी चाहिए, ताकि जो है बियरिंग आउटर रिंग जो है वो फिक्स्ड रहे। नेक्स्ट जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग डिफेक्ट्स का बारे में बात करेंगे। उसका कारण क्या है, ये जो डिफेक्ट्स आता है जिसके लिए हम लोग को बियरिंग को विड्रॉ करना पड़ता है। अगर मान लिया जाए वो डिफेक्ट का हम लोग को मालूम हो गया है तो उसका रिमेडीज भी कैसे कैसे किया जा सकते हैं ताकि बियरिंग का डिफेक्ट ना हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर बियरिंग में डिफेक्ट आ जाता है तो आपको गाड़ी एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। हॉट एक्सेल के लिए, ये बियरिंग जैमिंग के लिए, तो इसमें जो है आपको हमेशा ध्यान देना होगा। तो फर्स्ट है देखिए यहाँ हम लोग लिखे हैं कंडीशन कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर, दैट इज करेक्टिव क्या क्या एक्शन लेना होगा हम लोग को, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है कंडीशन। कंडीशन मतलब आपको कभी कभी आप देखेंगे आपका रास्ट ये कॉरोजन हो जाता है, आपका जो बियरिंग का पार्ट्स है उसमें जो है आपका रास्टिंग हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को जो है बियरिंग को कंडेम करना पड़ता है। तो ये जनरली होता है कि इसलिए आपका स्टोरेज के लिए प्रॉपर स्टोरेज अगर नहीं होंगे तो आपको जो है उसमें बियरिंग में रास्ट हो सकता है। तो समटाइम्स रास्टेड ऑन द स्पेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द रोलिंग एलिमेंट, मतलब आपको जो रोलिंग एलिमेंट है और आपका जो रेस है उसका बीच में जो गैपिंग है उसमें भी आपको जो है ना कभी कभी रास्ट हो सकता है। तो इसमें होगा क्या, अगर जब हम लोग बियरिंग को रन कराएंगे, ये गाड़ी को रोल कराएंगे, तो उसमें होता है क्या, आपका जो रास्टेड हो जाता है तो उसमें जो
रास्ट पार्टिकल्स है वो आपका ग्रीस के साथ आपको फिक्स्ड हो जाएंगे, मिक्स्ड हो जाएंगे और इसमें रोलिंग एलिमेंट को आपको डैमेज कर सकते हैं। तो इसमें अगर रास्ट ये कोरोजन हो जाए तो बियरिंग को कभी यूज़ नहीं करने चाहिए। तो एक किस लिए होता है, प्रॉपर स्टोरेज के लिए, मतलब आपको जो हम लोग जहाँ पर आपको पैकिंग करते हैं, ये जो आपका जहाँ आपको रखते हैं, तो इसमें जो है अगर प्रिवेंटिव तेल ना हो जिसमें आपको बियरिंग में आपको रास्ट पड़ जाए, ये कांटेक्ट में एयर मॉइस्चर का कांटेक्ट में आ जाए, अगर एट द टाइम ऑफ फिटमेंट हम लोग अगर बियरिंग फिटिंग करेंगे तो वो बियरिंग में अगर मान लिया जाए मॉइस्चर हो, ये आपको पानी का आपका जो है ना कांटेक्ट में आ जाए, तो इसमें जो है आपका हो सकता है बियरिंग में आपको रास्ट हो जाए। तो इसमें करेक्टिव मेजर क्या है, जब हम लोग जो है ना फिट करेंगे उस टाइम में जो है आपका प्रॉपर जो क्लीनिंग होनी चाहिए, आपको उसमें कोई वाटर जो है आपको कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, देखेंगे आपको जो है ना फिटिंग मतलब क्या है, सरफेस बियरिंग, मतलब ये जो बियरिंग हम लोग फिट करते हैं, दैट इज रोलिंग एलिमेंट हो, ये सरफेस इनर रेस हो, ये आउटर रेस हो, तो इसमें जो ग्रुप है इसमें भी आपको जो है कभी कभी हो जाता है आपका रोलिंग एलिमेंट में भी आपका जो है आपका सरफेस वेयरिंग हो सकता है। ये जो है आपका जो रेसवे है वो रेसवे में भी आपका जहाँ घूमता है बियरिंग उसमें भी आपको जो हो सकता है आपका सरफेस वेयर हो जाए। तो एक किस लिए होता है, कभी कभी देखा जाता है आपको ओवरसाइज आपका हाउसिंग बोर्ड हो जाता है, तो इसके लिए भी हो सकता है। इनसफिशियंट आपका इंटरफियरेंस, आपका अगर इंटरफियरेंस ज़्यादा हो जाए, आपका जो है ना ये कॉम घूमने के नहीं देता है, इनसफिशियंट आपका लुब्रिकेशन ना होने से भी हो सकता है आपका फ्लक्चुएशन ऑफ लोग, कभी कभी आपको जो है ना कभी कभी हम लोग देखते हैं ओवरलोडिंग भी हो जाता है गाड़ी में, तो इसमें भी आपको जो है कॉन्टैक्ट में जो है आपका रेसवे का साथ आपको रोलिंग एलिमेंट का वो आपको जो है एकदम कम हो जाता है, जिससे आपको जो है सरफेस वेयरिंग भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग को क्या ध्यान देना पड़ेगा, आपका देखना पड़ेगा जो हाउसिंग है इसमें जो है आपका करेक्ट आपका बोर्ड डायमीटर हो, ये जो फिट एट द टाइम ऑफ फिटिंग आपका जो है ना प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। सरफेस जो है ना रफनेस आपको जर्नल का, ये जो हाउसिंग का जो है इसमें सरफेस आपको रफनेस नहीं होनी चाहिए। ग्रीस जो है प्रॉपर ग्रीस यूज़ करना चाहिए। कभी जो है आपका खाली ये वाटर हो, ये जो है आपका ओपन स्पेस में आपका बियरिंग को फिट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका सीज मानी मतलब क्या है, बियरिंग कभी कभी जो है आपका गर्म हो जाता है और आपको जिसका वजह से आपको जो है ना एक कलर जो है आपका डिसकलर हो जाते हैं और बियरिंग कभी कभी आपको सीज भी कर जाते हैं। तो बियरिंग सीज करने से देखिए यहाँ पर आपका जो रेस है तो उसमें जो है आपका जो रोलिंग एलिमेंट है इसमें देखिए आपका जो है ना एक दाग आ जाता है, मतलब आपको बियरिंग को रोलिंग एलिमेंट को आपको घूमने नहीं दिया जाता है। तो ये किस लिए होता है, कभी कभी आपको देखा जाता है आपका इनसफिशिएंट क्लियरेंस के लिए हो सकता है, मतलब आपको अगर डिफॉर्मेशन हो तो उसमें भी आपको जो है ना डिफॉर्म हो, अगर मान लिया जाए डेंटिंग हो गया है, आपको फिटेड हो गया है, तो उसमें जो है आपका रोलिंग एलिमेंट स्मूथली नहीं घूम सकते हैं। एक अब इसके अलावा आपका जो है ना इंसफिशिएंट ग्रीस होने भी से हो सकता है, आपका बैड क्वालिटी ग्रीस होने से भी आपको जो है ना ये हो सकता है, एक्सेसिव लोड होने से भी, अगर कभी जो ओवरलोडेड हो जाता है गाड़ी उसमें भी हो सकते हैं। तो इसमें जो है होता है कभी कभी इनर रेज जो होता है, दैट इज आपका जो है इनर रेज हम लोग जानते हैं जर्नल में आपको जो है ना इंटरफेरेंस फिट होता है जिसमें, लेकिन अगर मान लिया जाए वहाँ जो है आपका लूज फिटिंग हो जाता है तो इनर रेज भी आपको जो है ना घूम सकते हैं। तो आपको जो है ना ये जो है आर्बिट्ररी आपको घूमेगा, अगर इनर रेस घूमेगा आपको रोलिंग घूमेगा तो जो है आपका जो है ये बियरिंग जो है आपका सीज कर सकते हैं, गर्म हो जाएंगे और आपका जो है बियरिंग सीज कर जाएंगे। तो इसके लिए फर्स्टली हम लोग को तो देखिए हम लोग बोले थे अगर इंसफिशिएंट आपको ग्रीस हो तो प्रॉपर जो है आपको क्वांटिटी ऑफ ग्रीस यूज़ करना चाहिए। आप लोग जानते हैं 1 आपको 75 लीटर्स ग्रीस जनरली यूज़ होता है एक आपको एक्सेल बॉक्स में, और एस्केप हो इसमें रेडियल क्लियरेंस आप लोग देखे हैं ज़्यादा है, तो इसलिए जो है आपको 2 kg जो है आपका ग्रीस यूज़ किया जाता है एक एक्सेल बॉक्स में। इसके अलावा आपका जो है जो ग्रीस हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर ग्रीसिंग होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेड का,
इसमें जो फैसनर लगाते हैं वो भी आपको अच्छा क्वालिटी का आपको होनी चाहिए। और एट द टाइम ऑफ फिटमेंट जो है अच्छा फिटमेंट भी अच्छा होनी चाहिए। ये जो है आपका जो जर्नल का जो डायमीटर है उसमें भी आपको देखना चाहिए, जो एट द टाइम ऑफ फिटमेंट जर्नल का डायमीटर कितना है। हम लोग इसका मैक्सिमम मिनिमम डायमेंशन हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रैकिंग। कभी कभी आप लोग जब देखेंगे माइन्यूटली बियरिंग जो हम लोग फिट करेंगे तो प्रॉपरली हम लोग को चेक करना चाहिए जो आपको कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हुआ है, माने आउटर रिंग हो ये इनर रिंग में कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हुआ है। अगर क्रैक डेवलप करेंगे तो बियरिंग आपका जो है ना सीज कर जाएंगे, ये बियरिंग डैमेज हो जाएंगे। इसमें आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। तो एक जब क्रैक हो जाते हैं तो इसमें जो है आपका क्या होते हैं, आपको इफेक्ट होता है, आपको रैपिड हीटिंग हो जाता है। इसमें जो है ना जनरली कभी कभी देखिएगा आपका जो फिट करते हैं हम लोग प्रॉपर अगर फिटमेंट नहीं होता है तो इसमें भी आपको क्रैक कर सकते हैं। एक्सेसिव शॉक लोड अगर होंगे तो इसमें भी हो सकता है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग माने एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग ऑफ द बियरिंग अगर मान लिया जाए ऊपर से कहीं बियरिंग गिर गया है तो उसमें भी आपको जो है इस टाइप का क्रैक आ सकते हैं। सरफेस डिफॉर्मेशन अगर हो ड्यू द इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन तो उसमें भी आपका जो है ना क्रैक डेवलप कर सकते हैं। अगर हाउसिंग जो है आपका हाउसिंग का बोर्ड जो होता है आपका ओवर साइज का हो जाए तो इसमें भी हो सकते हैं। तो किसी कारण से अगर बियरिंग में हीट प्रोड्यूस किया है दैट इज हॉट एक्सेल हो जाता है तो उसमें भी आपको बियरिंग जो है आपका क्रैक हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या आपको जो है ना प्रिकॉशन लेना होगा। तो अवॉइड आपका रैपिड हीटिंग ऑफ द बियरिंग ड्यूरिंग माउंटिंग, उसका रिकॉन्सिडरेशन ऑपरेटिंग कंडीशन, इम्प्रूव द मेथड ऑफ द असेंबली एंड हैंडलिंग ऑफ द बियरिंग, प्रिवेंशन ऑफ क्रीप, डू नॉट यूज द एक्सेसिवली ओवर्न आउट और डिफॉर्म्ड हाउसिंग। जो हम लोग हाउसिंग यूज़ करते हैं हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, हमेशा जो है ना सेम क्वालिटी का रोलिंग एलिमेंट हो ये या बियरिंग का पार्ट्स हो उसको जो है ना सेम कंपनी का आपको पार्ट्स को यूज़ करना चाहिए। कभी जो है आपको दूसरा कंपनी का साथ आपको दूसरा कंपनी का आपका पार्ट्स जो है असेंबल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो है ना केस डैमेज। हम लोग जानते हैं जो बियरिंग का सबसे जो वीकेस्ट पार्ट है दैट इज द केस, जिसमें आपका बियरिंग रोलिंग एलिमेंट जो है आपका फिक्स रहते हैं और वहाँ पर आपको केस का ऊपर में जो है वो रोलिंग एलिमेंट आपको जो है घूमता रहते हैं। तो इसमें जो है कभी कभी देखेंगे हम लोग जो बियरिंग का जो केज है वो भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपका जो है ना सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। अगर थोड़ा सा भी आपको गर्म हो जाता है तो फास्टली जो है आपका केज डैमेज हो जाता है, जिसका वजह से जो है आपका केज डैमेज होने के कारण जो है आपका जितना रोलिंग एलिमेंट्स है वो एक साथ में जो है आपका आर्बिट्ररी घूमता रहता है और आपका वेयरिंग ज़्यादा हो जाता है, जिसमें जो है आपका हीट भी ज़्यादा होंगे। तो कॉजेज़ क्या है, एक्सेसिव लोड होने के लिए हो सकता है, आपका एक्सेसिव फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड के लिए भी हो सकता है। ज़्यादा अगर मान लिया जाए फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड होंगे, उसका बाद ट्रैपिंग ऑफ द फॉरेन ऑब्जेक्ट, अगर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट अगर घुस जाता है तो इसमें भी आपको हो सकता है। एक्सेसिव वाइब्रेशन अगर हो तो उसमें भी हो सकता है। इम्प्रॉपर माउंटिंग अगर हो मानी मिस अलाइनमेंट हो तो उसमें भी आपको जो है केस डैमेज हो सकते हैं। तो इसके लिए एट द टाइम ऑफ फिटमेंट हम लोग को देखना पड़ेगा जो प्रॉपर फिटमेंट हुआ कि नहीं है। जो ग्रीस हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी हम लोग देखेंगे जो आपका प्रॉपर ग्रीस यूज़ किया कि नहीं है। उसमें जो सीलिंग कैप है उसमें भी हम लोग देखेंगे जो आपको प्रॉपर सीलिंग है कि नहीं है, क्योंकि अगर बियरिंग का अंदर में कोई कभी पानी की घुस जाते हैं तो उसमें जो हम लोग का जो ग्रीस हो जाता है वो ग्रीस जो है आपको डैमेज हो जाते हैं और उसमें जो है आपका केस जो है गर्म हो जाने के कारण जो है आपका केस ज़्यादा जल्दी आपको डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्मेयरिंग। स्मेयरिंग क्या है, सरफेस बिकम रफ विद स्मॉल डिपॉजिट। मतलब कभी कभी देखिएगा आपका बियरिंग का जो है आपका जो रोलिंग एलिमेंट है ये जो है आपका जो रेसेस है उसमें जो है आपका कोई रफ मटेरियल जो है ना आपका उसमें डिपॉजिट हो जाता है, जिसका वजह से जो है आपका सरफेस जो है रोलिंग एलिमेंट का हो ये आपको रेस का जो सरफेस है वो आपको जो है आपका रफ हो जाते हैं, जिसका वजह से आपका जो है
बियरिंग रिब भी आपको रफ हो सकते हैं, ये जो है आपका रोलिंग एलिमेंट का सरफेस भी रफ हो सकते हैं, ये आपका जो रेस है उसमें भी रफ हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका स्मेयरिंग। स्मेयरिंग ये किस लिए होता है? ये जनरली आपको जो है इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन के लिए। अगर मान लिया जाए कभी ग्रीस का साथ आपके कोई फॉरेन मटेरियल अगर इंग्रीस हो जाता है, मतलब वो घुस जाते हैं, तो उसमें आपको जो है ना बियरिंग का रोलिंग एलिमेंट को आपको घूमने नहीं देता है, वहाँ जो है ना स्क्रूइंग हो जाता है और आपका बियरिंग जो है आपका फॉल्ट मटेरियल जो है आपका डैमेज होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि आपको गुड क्वालिटी का आपका ये प्रॉपर क्वालिटी का आपका ग्रीस यूज़ करना चाहिए, आपका सीलिंग परफॉर्मेंस अच्छा होनी चाहिए, उसमें जो है ऑपरेटिंग जो हम लोग करेंगे उसमें भी अच्छा ऑपरेटिंग होनी चाहिए। असेंबली का टाइम में प्रॉपर आपको मेथड यूज़ करना चाहिए। उसका बाद जो ग्रीस हम लोग जो यूज़ करेंगे इसमें जो है देखना पड़ेगा उसमें कोई जो है आपका मॉइस्चर का साथ ये आपका जो है ना कोई पानी हो, ये जो है आपका फॉरेन पार्टिकल जो है ना उसमें इंग्रीस ना करे। नेक्स्ट क्या है आपको फ्लैकिंग। फ्लैकिंग जो है यहाँ जो है आपका माइन्यूट सरफेस क्रैक आर द फर्स्ट विजिबल इंडिकेशन ऑफ द फ्लैकिंग ऑन द रोलिंग सरफेसेस। कभी कभी आप लोग देखेंगे जो रोलिंग एलिमेंट्स है उसमें जो है आपका एकदम पतला सा जो है एक क्रैक डेवलप किया है सरफेस में, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैकिंग। तो धीरे धीरे होता है क्या, इसमें जो है अगर मान लिया जाए हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो इसमें जो है ज़्यादा जो है आपका वो जो क्रैक है वो धीरे धीरे आपको इंक्रीज करते जाएंगे। ये किस लिए होता है? ये जनरली आपका जो है ना डेवलप करते हैं आपका मटेरियल आपका फैटिक के लिए। इसके अलावा आपका जो है लोड अगर ज़्यादा देंगे हम लोग, एबनॉर्मल लोड दे देंगे, तो ये भी इसके लिए भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मटेरियल का एक फैटिक है। अब चलते चलते बहुत दिन हो गया आपको बियरिंग का हम लोग जो है ना कंडीशन अच्छा था, लेकिन उसमें भी मटेरियल का भी फैटिक हो सकते हैं। ये जो है आपका कोई एबनॉर्मल लोड दे दिए हैं तो इसमें भी मेटल का जो है आपका क्रैक फैटिक जल्दी जल्दी आ जाएंगे और आपका जो है क्रैक डेवलप कर सकते हैं। दैट इज स्मेयरिंग फ्लैकिंग जो है आपका हो सकता है। नेक्स्ट है क्या, एडाप्टर अगर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ये ग्रीस में अगर कंटामिनेशन दैट इज आपका मॉइस्चर, ये कोई मॉइस्चर को आपका घुस जाएगा ग्रीस में, तो ये भी इसके लिए भी हो सकता है। इसका अलावा आपको कभी कभी जो देखा जाता है आपको लैक ऑफ लुब्रिकेंट्स, मतलब लुब्रिकेशन कम हो गया, ये जो है आपका जो ग्रीस यूज़ किया है वो भी आपको हार्ड हो गया है, तो ये भी जो है आपका ये सब की कारण के लिए आपको हो सकता है। तो इसमें जो है आपका करेक्टिव मेजर क्या है देना है, हम लोग को एबनॉर्मल लोड नहीं देना चाहिए। उसमें जो अडाप्टर है उसमें जो है अडाप्टर को एट द टाइम ऑफ यूज उसको अच्छा से आपको जो है ना चेंज कर देना चाहिए, ताकि जो है अडाप्टर से के लिए आपको फ्लैकिंग ना हो। उसका बाद लैक ऑफ लुब्रिकेशन प्रॉपर लुब्रिकेशन यूज़ करना चाहिए जिसमें आपको मॉइस्चर कॉन्टामिनेटेड ना हो, ये कोई फॉरेन पार्टिकल आपका इसमें ना इंक्रीज हो, इम्पैक्ट लोड जो है आपका बियरिंग में ना पड़े, ये भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग का रोलिंग पाथ स्क्रूइंग। देखिए रोलिंग एलिमेंट जो है जो रेसवे में आपको जो है वो मूव करते हैं, तो इसमें जो है इसको हमेशा जो है वो देखना चाहिए जो जहाँ पर आपको रोलिंग एलिमेंट ये जो है आपका रोलिंग सरफेसेज जो है इनर रेस वाला, तो इसमें देखना पड़ेगा कोई तो आपको पाथ जो है वो ठीक से है कि नहीं, उसमें कोई जो है वियरिंग तो नहीं हुआ है। तो अगर उसमें अगर वियरिंग हुआ है तो हम लोग को जो है ना इसके लिए जो है बियरिंग को विड्रॉ करना चाहिए। तो ये किस लिए होता है, आपका जो है ना डिफॉर्मेशन ऑफ टिल्ट ऑफ द बियरिंग ड्यू टू द इनसफिशिएंट प्रिसिशन ऑफ जर्नल और हाउसिंग। देखिए जर्नल अगर मान लिया जाए आपको ठीक नहीं हुआ है, ये जो आपका जो बियरिंग का हाउसिंग जो है आपका प्रॉपरली आपको जो है ना फिटमेंट नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ फिटमेंट, तो उसके लिए भी आपको जो है ना डैमेज हो जाएंगे। तो क्रैक इंटरनल क्लियरेंस अगर मान लिया जाए कभी कभी देखेंगे जो हम लोग एट द टाइम ऑफ आफ्टर फिटमेंट हम लोग देखेंगे उसमें जो रेडियल क्लियरेंस है, ये जो है ना इंटरनल क्लियरेंस है, उसको हम लोग चेक करेंगे, ताकि जो है उसमें अगर प्रॉपर क्लियरेंस अगर नहीं होंगे तो अब आपको जो है ना बियरिंग का जो है रोलिंग पाथ जो है ना स्क्रूइंग हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब क्या है, आपको बियरिंग का जो रेसवे है ये सरफेस है, तो उसमें हो सकता है कोई फॉरेन पार्टिकल जो है आपका जो है ना ट्रैप्ड हो गया है, ये इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसके लिए जो है आपका बियरिंग का मेटल का जो है उसमें जो है आपका इंडेंटेशन, उसमें जो है होल हो जाता है। तो ये अगर होल हो गया है तो इसको हम लोग इंडेंटेशन बोलेंगे। तो इसके लिए जो है बियरिंग को हम लोग विड्रॉ करेंगे। तो इसमें इसलिए होता है, ये जनरली जो ग्रीस हम लोग यूज़ करते हैं उसमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर घुस जाता है तो उसमें ये जो है ना डस्ट पार्टिकल, ये जो है ना डार्ट पार्टिकल अगर घुस जाएंगे तो उसके लिए भी आपको जो है इंडेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है क्या, ट्रैपिंग ऑफ फ्लैग पार्टिकल। अगर उसमें जो है ना कोई पार्टिकल जो है फ्लैग पार्टिकल अगर वियरिंग हो गया, अगर कोई पार्टिकल अगर उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसके लिए भी हो सकता है। इनफैक्ट ड्यू टू द केयरलेस हैंडलिंग, अगर मान लिया जाए आप हैंडल ठीक से नहीं किया है, ऊपर से हाथ से जो गिरा दिया है, तो उसमें भी आपको जो है इंडेंटेशन हो सकता है। मतलब आपको जो है ना उसमें थोड़ा सा दवा सालवेज जो है ना दब सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको बियरिंग जो है आपका डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट डैमेजेस। मतलब इलेक्ट्रिक जब हम लोग गाड़ी में आफ्टर फिटमेंट ऑफ द बियरिंग, दैट इज आपका एक्सेल, जब हम लोग एक्सेल में बियरिंग को फिट करेंगे, उसका बाद जब आपको वेल्डिंग करते हैं हम लोग, ये जनरली होता है कि फीड लाइन में जब गाड़ी ये करते हैं, मतलब डिवीजन में हम लोग गाड़ी भेज दें, उसका पहले जो है हम लोग का गाड़ी में कभी कभी वेल्डिंग का जरूरत पड़ता है। तो उस टाइम में अगर प्रॉपर जो है आर्थिंग अगर ठीक से नहीं लगाएंगे तो उसमें जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट जो पास करेंगे, तो वो करंट पास करने का मतलब आपको जो रेसवे है, रोलिंग एलिमेंट जो है उसमें जो रेडियल क्लियरेंस है, तो रेडियल क्लियरेंस के लिए अगर उसमें क्लियरेंस आपका ज़्यादा होंगे, ये जो है आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर जो है आपका आर्थिंग नहीं होंगे, तब जो है आपका वहाँ जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और मेटल जो है आपका डिपॉजिट हो जाएंगे। तो मेटल डिपॉजिट होने के कारण जो है आपका रोलिंग एलिमेंट आपको एट द टाइम ऑफ मूवमेंट घूमने नहीं देंगे, तो उससे होता है क्या, आपका बियरिंग जो है जैम हो जाता है, ये रेसवे डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए जो है हम लोग का एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग प्रॉपर जो है आर्थिंग होनी चाहिए। करंट जो है ना मस्ट नेवर बी अलाउड टू पास थ्रू द बियरिंग। बियरिंग का अंदर से जो है ना कभी जो है ना करंट को पास नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फीलिंग। फील मतलब आपको फीलिंग इज ए क्लस्टर ऑफ द वेरी स्मॉल स्पेल। फीलिंग कैन ऑल्सो बी इंक्लूड वेरी स्मॉल क्रैक विच डेवलप इनटू द स्पेल। देखिए यहाँ पर जो रोलिंग एलिमेंट है उसमें देखा दे रहा है, देखिए एक जो है आपका जो है दागी आ रहा है, मतलब आपको जो है ना एक कुछ नहीं है, एक स्मॉल जो है कोई फॉरेन पार्टिकल अगर मान लिया जाए घुस जाते हैं, वही फॉरेन पार्टिकल जो है ना वहाँ बैठ के जो है रोलिंग एलिमेंट का जो है आपका उसी में जो है एक दाग आ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फीलिंग। तो इसमें जनरली ये एकदम प्योरली जो है आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर जो है आपका लुब्रिकेशन के लिए होता है। मतलब आपको लुब्रिकेशन अच्छा नहीं है, उसमें डस्ट पार्टिकल अगर घुस गया है, ये जो है आपका कोई फॉरेन पार्टिकल अगर उसमें घुस जाते हैं, तो इसमें जो है आपका जो है ना इस टाइप ऑफ डिफेक्ट आ सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग हमेशा जो है एट द टाइम ऑफ फिटमेंट हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। जो प्रॉपर जो है ग्रीस हम लोग यूज़ करेंगे, ये जो है ना एट द टाइम ऑफ यूजिंग द ग्रीस, तो उसमें हम लोग को चेक करेंगे जो इसमें तो कोई इंगेस पार्टिकल तो है नहीं, ये जो है आपका कोई डस्ट पार्टिकल, ये फॉरेन पार्टिकल आपको इसी का अंदर तो है नहीं, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे ताकि जो है बियरिंग को हम लोग इस टाइप का डिफेक्ट से बचा सकते हैं, फीलिंग से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग का जो है बात किए हैं जो बियरिंग में कौन सा डिफेक्ट आता है, किस कारण के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम हो गया है जो बियरिंग में किस टाइप का आपका डिफेक्ट्स आता है,
किस कारण के लिए आपका बियरिंग को हम लोग जो है ना डैमेज करते हैं, ये जो है चक्का को विड्रॉ करना पड़ता है। ये हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जो है आपको कभी जो है बियरिंग के लिए गाड़ी में एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बियरिंग का डिफेक्ट के बारे में पूरा जानकारी हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।